हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करंट अफेयर का 10 प्रश्न रखे हैं। साथ ही में आपको 10 स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? बताइए क्या होगा इसका। ये आपको मणिपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? बताइए क्या किस राज्य के हैं? तो वो आपको महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। बताइए भारत के किस शहर में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये होगा देहरादून। कौन? ऑप्शन डी। चलिए चौथा नंबर प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? वो कौन सा है बताइए। तो वो आपको है रूस। रूस जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो लॉन्च करेगा। चलिए पाँचवा में चलते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025-26 की पहली तिमाही में 2024-25 के इस तिमाही की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक बढ़ गया है? बताइए कितना प्रतिशत अधिक बढ़ा है? तो ये आपको बढ़ गया है 47%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 26 में चलते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में मौली नामक भारत के पहले महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया है? तो बताइए किस राज्य में? तो वो आपको गुरुग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए 7 में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस शहर में विश्व मानव रोबोट खेल में जापान समेत 16 देश के 500 से अधिक मानव रोबोट ने भाग लिया था? कहाँ से बताइए? तो वो बीजिंग में। ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग जो है चाइना का, उसमें। चलिए 8 में चलते हैं। आपको 8 नंबर में जुलाई 2025 में भारत का निर्यात 7.3 से बढ़कर लगभग कितना अरब डॉलर पहुंच गया है? बताइए कितना अरब डॉलर पहुंच गया है? तो ये आपका हो जाएगा 37 अरब डॉलर। कितना? 37 अरब डॉलर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो भारत को वर्ष 2025 का की मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर में 193 देशों और क्षेत्रों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए इसमें 130वां स्थान हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एनपीसीएल के राज्यवार डेटा के अनुसार यूपीआई यूजर की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? बताइए कौन सा राज्य शीर्ष पे है? वो है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र है। ठीक है, देखिए स्टैटिक जी के अब हम लोग का शुरुआत होगा आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला है, देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा के विकास और अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा दिवस कब बनाया गया है? बताइए। देखिए इसका हो जाएगा आपको 20 अगस्त को। कब बनाया गया है? 20 अगस्त को बनाया गया है। ठीक है, 12 में क्या बोला गया है? चलिए 12 में देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स? तो इसका बताइए 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा 5 लाख। कितना? 5 लाख। ठीक है, 13 में क्या बोला है? आरबीआई समिति ने वित्त में जिम्मेदार एआई अपनाने के लिए कितने कार्रवाई योग्य सिफारिश की है? बताइए कितने की है? तो इसमें आपको हो जाएगा 26%। 26 कितना? 26 सिफारिश की है। ठीक है, 14 में क्या बोल रहा है? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ 18 अगस्त 2025 को वाटरवेज टू वंडर क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? तो वो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में किया गया है। चलिए देखते हैं 15 नंबर। एनएचएआई द्वारा लॉन्च होने के 4 दिन के अंदर लगभग कितने लाख से अधिक फास्टैग का वार्षिक पास लॉन्च हो गया है? बताइए कितना हो गया है? तो ये आपको 5 लाख। कितना? 5 लाख हो गया है। ठीक है, स्टैटिक जीके का देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में है ये? तो वो आपको हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब बताइए 17 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? तो चलिए कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है?
बताइए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेडागास्कर है। ठीक है, मेडागास्कर। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बताइए कौन सा है पहला राज्य? वो है आपको उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है। रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 19 का क्या हो जाएगा? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त प्रजाति से, जो विलुप्त हो जाते उससे। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना की गई थी? बताइए जल्दी से, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक का स्थापना की गई थी। अगर हमारा आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हर दिन इसी तरह करेंट अफेयर का 15 क्वेश्चन और 5 स्टैटिक जीके आपको इसी तरह डेली बेसिस पे मिलते रहेगा।